नमस्कार। हमारी वेबसाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूरोथेरेपी के इस सेक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि एसिडिटी, हार्ट बर्न या अल्सर जैसी जो तकलीफ होती है उसके लिए न्यूरोथेरेपी की ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है, ऐसा कौन सा उपचार है जो आप खुद से ले सकते हैं। आज हम देखेंगे एसिडिटी के लिए। इस ट्रीटमेंट में आपको 3-4 अलग अलग सीक्वेंसेस में ये उपचार लेना है। शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर आपको धीमे से दबाव देना है और उसका जो क्रम है वो बहुत महत्व रखता है, तो इस क्रम को चेंज नहीं करना है। साथ ही में कुछ नियमों का पालन भी आपको करना है। अगर इन नियमों का पालन आप करोगे तो आपको बहुत जल्द अच्छा असर आपको इसका दिखाई देगा। सबसे पहली बात, खाना खाने के समय, खाना खाने के आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। लेकिन दिन भर में आपने कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। जब भी पानी पिए आपको बैठ के ही पानी पीना चाहिए, खड़े रह के पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े रह के पानी पीने से पाचन संस्था पर दबाव आएगा और पाचन संस्था में बिगाड़ आएगा। रोज के खाने में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में गाय के दूध से बना हुआ छाछ ये रहना चाहिए। जितना छाछ आप पियोगे उतना आपके पाचन संस्था के लिए अच्छा है। और छाछ स्वभावतः मीठा रहना चाहिए। शक्कर डाल के मीठा बनाया हुआ छाछ ये नहीं, जो स्वभावतः मीठा है ऐसा छाछ आपके खाने में रहना चाहिए। ये कुछ नियम है जिन नियमों का पालन आपको करना है। और आखिरी में सबसे आखिरी नियम इसके साथ ये है कि दोपहर का खाना आपको 1:30 बजे से पहले और रात का खाना आपको 8 बजे से पहले खाना है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, 1.5-2 घंटे तक लेटना नहीं है। बस इन नियमों का पालन आपको करना है। और साथ ही में जो अभी उपचार हम आपको बताएंगे वो अगर उपचार आप लेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी प्रकृति में सुधार आता हुआ दिखेगा। तो जो पहला सीक्वेंस है एसिडिटी की ट्रीटमेंट का वो अभी हम देखेंगे। इस पहले सीक्वेंस में हमको सबसे जो पहला पॉइंट देना है वो हमारे दोनों जांघों पर दोनों हाथ रखकर हमको प्रेशर देना है 6 सेकंड के लिए 8 बार। ठीक है, तो दोनों हाथों से दोनों जांघों के पॉइंट पर ऐसा हमको प्रेशर देना है 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। हाथ उठाकर वापस वहीं पर रख दिए। 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरी बार 1 2 3 4 5 6। फिर चौथा 1 2 3 4 5 6। फिर पांचवा 1 2 3 4 5 6। फिर छठवा 1 2 3 4 5 6। और सातवां 1 2 3 4 5 6। और आठवां 1 2 3 4 5 6। फिर जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट हमको बाएं हाथ पर एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट तक और बाएं पैर पर जांघ के जॉइंट से घुटने के जॉइंट तक एक साथ देना है 7 बार, 3 अलग अलग पॉइंट में। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसी के साथ चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां पॉइंट बीच में अभी हम देंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ को यहाँ पर ऐसे पकड़ लेना है, थोड़ा सा दबाना है उसको ताकि प्रेशर उचित मिले। और इस एल्बो जॉइंट को इस जांघ के जॉइंट पर रख देना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा बीच में 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा 1 2 3 4 5 6। फिर चौथा वापस पहले पॉइंट की जगह पर 1 2 3 4 5 6। फिर पांचवा बीच में 1 2 3 4 5 6।
फिर छठवां तीसरे पॉइंट की जगह पर 1 2 3 4 5 6, और फिर सातवां बीच में 1 2 3 4 5 6। ये हो गया पहले सीक्वेंस का दूसरा पॉइंट। अभी हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ आपको चेस्ट में, मतलब जो हमारी लंग्स होती है, लंग्स का जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पर कॉलर बोन के नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पर हमको 12 बार घिसना है। पहले बाईं ओर घिसेंगे दाहिने हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दाहिनी ओर घिसेंगे बाएं हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर वापस बाईं ओर घिसेंगे दाहिने हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर वापस दाहिनी ओर घिसेंगे बाएं हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें हमको थोड़ी सी पोजीशन को चेंज करना है, इस तरह से बैठना है। अभी दाहिने पैर के जो थाई का रीजन है, जांघों से घुटने के जॉइंट तक का जो भाग है, उसका जो अंदरूनी भाग है वहां पर हमको प्रेशर देना है। इसमें सेकंड्स का काउंटिंग नहीं है, सिर्फ जोर से प्रेशर देना है दोनों हाथों से ऊपर से नीचे तक थाई के अंदरूनी भाग पर। 1 2 3 4 5 6, वापस 1 2 3 4 5 6, वापस 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको दर्द होगा क्योंकि आपको एसिडिटी है, इसके लिए आपको यहाँ पर दर्द होगा। दर्द हुआ फिर भी आपको वैसे ही ट्रीटमेंट उसको कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद का जो अगला सीक्वेंस है, अगला पॉइंट है, इस सीक्वेंस का अगला पॉइंट, उसमें आपको वापस से इस पोजीशन में आकर चेस्ट को, लेफ्ट चेस्ट को यहां पर आपको वापस एक बार घिसना है दाहिने हाथ से, सिर्फ 12 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर आपका पहला सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको 2 मिनट के लिए लेटे रहना है, कुछ नहीं करना है। इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आपको मुखधोती करना है। मुखधोती यानी नाक से सांस को लेना है, पूरे शरीर में सांस को भरना है और जोर से छोड़ना है। जब छोड़ोगे सांस को तो मुंह से छोड़ना है। अभी हम साथ में करेंगे। इस मुखधोती से शरीर के अंदर जो एक्सेस कार्बोनिक एसिड होता है, जो ज्यादा जमा हुआ कार्बोनिक एसिड होता है, वो पूरा बाहर निकलता है श्वास के माध्यम से और आपको रिलीफ मिलता है। इस मुखधोती को 18 बार करना है। 18 से ज्यादा बार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 18 बार तक करने के बीच में अगर आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील होता है तो आप उसको रोक भी सकते हैं। अगर आपको सहन होता है तो उससे ज्यादा बार भी आप करेंगे तो भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अभी नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। फिर मुखधोती करने के बाद आपको वापस 2 मिनट के लिए रेस्ट करना है। 2 मिनट के रेस्ट के बाद जो आपको सीक्वेंस देना है वो कुछ इस प्रकार है। ये दूसरा सीक्वेंस है इस ट्रीटमेंट का। इस दूसरे सीक्वेंस में जो पहला पॉइंट है उसमें हमको दोनों हाथों पर ट्रीटमेंट देना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दोनों एक साथ। इसमें हाथ की पोजीशन बहुत महत्व रखती है। दोनों हाथों को सर के ऊपर ऐसे रखना है और इस दाहिने हाथ से लेफ्ट हैंड के जो एल्बो है वहां पर आपको दबाना है इस तरीके से, और बाएं हाथ से राइट हैंड को दबाना है इस तरीके से। ये पहला पॉइंट है। 6 सेकंड के लिए देंगे। 1 2 3
4 5 6। फिर दूसरा बीच में 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा रिस्ट जॉइंट के अंदर से 1 2 3 4 5 6। फिर वापस चौथा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। पांचवा पॉइंट बीच में 1 2 3 4 5 6। छठवां पॉइंट रिस्ट जॉइंट अंदर से 1 2 3 4 5 6। यह हो गया इस सेकंड सीक्वेंस का पहला पॉइंट। 6 पॉइंट में हमने दिया 6 सेकंड के लिए हर पॉइंट को प्रेशर दिया और हाथ की पोजीशन जो है वो सर के ऊपर रहनी चाहिए ऐसे। फिर जो अगला पॉइंट है इसी सीक्वेंस का, उसमें सिर्फ आपको चेस्ट का ट्रीटमेंट देना है ताकि एक्सेस कार्बोनिक एसिड बाहर निकल जाए। तो जैसा हमने पहले सीक्वेंस में किया था बिल्कुल उसी प्रकार हम दोबारा दोहराएंगे। दाहिने हाथ से बाएं चेस्ट को 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। फिर बाएं हाथ से दाहिनी ओर 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोबारा दाहिने हाथ से बाई चेस्ट को 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दोबारा बाएं हाथ से दाहिने चेस्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर आपका दूसरा सीक्वेंस कंप्लीट होता है। इस दूसरे सीक्वेंस के बाद दोबारा आपको मुखोधौती करना है। जो मैंने पहले सीक्वेंस के बाद में आपको बताया था ऐसा मुखोधौती दोबारा आपको करना है। वो आपको 18 बार करना है 18 टाइम्स, और उसके बाद 2 मिनट के लिए आपको पूरी तरह से रेस्ट करना है। अभी 2 मिनट के रेस्ट के बाद जो तीसरा सीक्वेंस हमको देना है उसके पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है। तीसरे सीक्वेंस का जो पहला पॉइंट है उसमें आपको वापस जांघों के जॉइंट के ऊपर दोनों हाथ से प्रेशर देना है 6 सेकंड के लिए 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हाथ उठाकर वापस रख दिए 1 2 3 4 5 6। हाथ उठाकर वापस रख दिए 1 2 3 4 5 6। 3 बार हो गया 1 2 3 4 5 6। चौथी बार हो गया, आखिरी बार अभी 1 2 3 4 5 6। ये हो गया तीसरे सीक्वेंस का पहला पॉइंट। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमको बाएं पैर पे जांघ के जॉइंट से घुटने के जॉइंट तक 3 पॉइंट में ट्रीटमेंट देना है। हर पॉइंट 6 सेकंड के लिए। दोनों हाथों से प्रेशर देंगे क्योंकि एक ही पैर को देना है। तो पहला पॉइंट जांघ के जॉइंट पर 1 2 3 4 5 6। दूसरा पॉइंट बीच में 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा पॉइंट घुटने के थोड़ा सा ऊपर 1 2 3 4 5 6। ये हो गया दूसरा पॉइंट। बस सिर्फ 3 पॉइंट में इसको देना है। फिर तीसरे पॉइंट में हमको दाहिने कंधे को और दाहिने पैर पर जांघ के जॉइंट से घुटने के जॉइंट तक हमको ट्रीटमेंट देना है 9 पॉइंट में, हर पॉइंट को 6 सेकंड के लिए। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें हमको बाएं हाथ से दाहिने कंधे को ऐसे पकड़ लेना है, जोर से पकड़ना है ताकि उचित प्रेशर आपको मिल सके, और दाहिने हाथ से दाहिने पैर पर इस 3 पॉइंट में 9 बार ट्रीटमेंट देना है। ये पॉइंट वैसे ही रहेगा कंधे का, और ये जो पॉइंट है नीचे का इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट देना है। अभी हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा पॉइंट
1 2 3 4 5 6। फिर चौथा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर पांचवा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर छठवा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर सातवां पॉइंट 1 2 3 4 5 6। आठवां पॉइंट, अब देखिए मैं ये पॉइंट को नहीं हिला रहा हूं, सिर्फ नीचे के पॉइंट अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6। और नौवां पॉइंट 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये पॉइंट पूरा होता है 9 बार 6 सेकंड के लिए। फिर अगला जो पॉइंट है जो हमने पहले सीक्वेंस में किया था उसको हमको दोहराना है। थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन को चेंज करके इस पोजीशन में आ जाएंगे और दाहिने पैर का जो थाई का रीजन है, घुटनों से जांघ तक का जो पैर का भाग होता है उसका जो अंदरूनी भाग है वहां पर हमको प्रेशर देना है। ऊपर से नीचे तक दबाते दबाते जाएंगे, जोर से दबाते जाएंगे दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 3 बार ऊपर से नीचे तक दबाते हुए जाना है। फिर वापस इसी पोजीशन में आ जाना है हमको और इस पोजीशन में आकर चेस्ट को वापस दोबारा स्टिमुलेट करना है। लेफ्ट चेस्ट को स्टिमुलेट करना है, लेफ्ट लंग को, यानी तो दाहिने हाथ से लेफ्ट लंग को 12 बार हम स्टिमुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस इस सीक्वेंस के बाद आपको वापस 2 मिनट के लिए रेस्ट करना है। ये जो 2 मिनट का रेस्ट होता है बीच में, ये बहुत आवश्यक होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं उस ट्रीटमेंट का उचित असर शरीर के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा सीक्वेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट लेके फिर अगला सीक्वेंस हम करेंगे। फिर 2 मिनट के रेस्ट के बाद जो हमको इस ट्रीटमेंट का आखिरी सीक्वेंस देना है उसमें हमको सिर्फ गर्दन के पिछले भाग में ट्रीटमेंट देना है, दोनों तरफ। कान के पीछे की जो ये हड्डी होती है, ये हड्डी जहां पर समाप्त खत्म होती है, इस पॉइंट से लेके नीचे तक हमको आना है। अंगूठे के ऊपरी भाग से हमको घिसना है, रब करना है, ठीक है। इस रबिंग से स्टिमुलेशन मिलता है, तो इस तरह से आना है। अभी अगर आप स्किन के ऊपर स्किन ऐसे रब करोगे तो इसकी वजह से आपको रैश आ सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हम यहाँ पे लगा लेंगे। अभी हम ट्रीटमेंट देंगे। ऊपर से नीचे हमको आना है 30 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। इस ट्रीटमेंट को आपको पहले बाईं ओर ही देना है, पहले बाईं ओर, पहले दाईं ओर नहीं देना वरना ट्रीटमेंट का असर नहीं होगा। पहले बाईं ओर, ऊपर से नीचे आना है, यहां से यहां तक अंगूठे से 30 बार। बिल्कुल इसी प्रकार अभी हमको दाहिने ओर ट्रीटमेंट देना है। वापस पाउडर लगा लेंगे सब थोड़ी सी, और अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से कान के पीछे की जो ये हड्डी है, ये जहां पर खत्म होती है, यहां से हमको नीचे तक आना है, ऊपर से नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। सिर्फ 30 बार, 31 बार नहीं और 29 बार भी नहीं, दिन के 30 बार करना है। पहले बाई ओर फिर दाई ओर। बस यहाँ पर आपका जो एसिडिटी का ट्रीटमेंट हमने आज देखा इस वीडियो में, वो यहाँ पर खत्म होता है। ये पूरा जो ट्रीटमेंट है, पहला सीक्वेंस, फिर दूसरा सीक्वेंस, फिर तीसरा सीक्वेंस और फिर ये गर्दन का चौथा सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस मिला के एक ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट आप अगर दिन में 2 बार लेंगे तो भी चलेगा। आपको 1 महीने में
इसके कम से कम 26 ट्रीटमेंट्स पूरे करने हैं। महिलाओं के लिए अगर आप मासिक धर्म में हो तो आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। मासिक धर्म के अलावा ये ट्रीटमेंट आप दिन में 1 बार या 2 बार जरूर ले सकते हैं। इस वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़े, जो इंग्लिश में भी है और जो हिंदी में भी है। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर आप इस ट्रीटमेंट को जरूर ले। इस ट्रीटमेंट से आपको धीरे धीरे आपकी प्रकृति में सुधार आया हुआ दिखाई देगा।